नमस्कार, कारदम कार्बी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित रोहंग और आप देख रहे हैं वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। कांग्रेस का असम बचाओ अभियान का एक अंश डिफू में, साथ ही कार्बी आंगलों जिला महिला कांग्रेस कमेटी 19वां डिफो एलएसी के अंतर्गत कार्बी आंगलों जिला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया एक विस्तारित निमंत्रण का एक कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए प्राक्तन सांसद श्रीमती सुष्मिता देवी जी और कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेताएं। हम आपको बता दें कि 20 से 25 कांग्रेस के नए सदस्यों को दल में शामिल होने पर बधाई के तौर पर संबोधित किया गया और श्रीमती सुषमा देवी जी ने अपने भाषण में सरकार को जमकर कोसा। दीफू से प्रीतम तेरन रिपोर्ट, एनएन वार्ता कार्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। आसाम को हमने बचाना है बेरोजगारी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कहा था कि वो 5 साल में 25 लाख नौकरी देगी। किसी को यहाँ डिफू में नौकरी मिला क्या? किसी यंग लड़की को या यंग लड़के को यहाँ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बैठे, एनएसवाई के प्रेसिडेंट बैठे, किसको नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आसाम के लोगों को क्या दिया? आप जहां भी देखो वहां पर विभाजन का राजनीति है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन, ट्राइबल नॉन ट्राइबल में विभाजन, बंगाली एसएमईज में विभाजन, सबके बीच में विभाजन का राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में किया है। आपको पूछना चाहेंगे, 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री हमारे यहाँ पधारे अमित शाह जी। कई सदियों से यहाँ पे कार्बी आंगलों में जो एक आंदोलन चल रहा है आर्टिकल 244 के बारे में, कई कार्बी आंगलों में कई दूर दराजों से लोग आए कि इसी उम्मीद में कि आर्टिकल 244 के बारे में उन्हें कुछ नया सुनने को मिले, पर उन्होंने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। इसके बारे में आप कांग्रेस के पार्टी की तरफ से आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी कार्बी आंगलों आए और उनकी सरकार अभी दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको कुछ बोलना चाहिए था, पर भारतीय जनता पार्टी के खून में, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही धोखा है। उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, उन्होंने आसाम के लोगों को धोखा दिया। तो अमित शाह जी से हम ये कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वो कार्बी आंगलों के लोगों की समस्या की बात करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना और चुनाव के बाद सब वादों को भूल जाना। यही बीजेपी की हमेशा परंपरा रही है। तो अगला इलेक्शन में अगर आप कांग्रेस पार्टी अगर रूल करे तो आप इसके बारे में कुछ सोचेंगे? देखिए, ये जो डिमांड है 244 का कार्बी आंगलों, ये बहुत पुराना डिमांड है, ये आज का नहीं है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ज़रूरत है। पर जो डिमांड है वो काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ बोला यात्रा के वक्त, और मैं ज़रूर ये लिख के जितेंद्र सिंह जी को दूंगी और मेरा विश्वास है कि जो भी निर्णय लेंगे हम कार्बी आंगलों के लोगों के साथ बैठ के ही लेंगे। पर ये मैटर जो है ये सेंसिटिव मैटर है और मैं यहाँ खड़े होकर मैं नहीं बोल सकती कि होगा कि नहीं होगा, पर मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इसको कंसिडर करेगी, क्योंकि ये बहुत पुराना डिमांड है। तरुण गोगोई जी के टाइम पे भी यही डिमांड था, तो हम ये लिख के लेकर हम एआईसीसी तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस बार आप लोग का इलेक्शन में कितना आसन आता है? ये देखिए तय है, महाजोट जो हुआ है 101 सीट्स हमारे इंटरनल सर्वे में है। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, जो एआईसीसी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे करेगी। पर प्लीज़ विश्वास करें मेरा, हम 11 तारीख से आज तक हम यात्रा कर रहे हैं, आज लास्ट डे है। लोग एक परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 90% जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। So people of Assam want a change and we'll give them a change. इस बार कैंडिडेट तो दिया जाएगा उस विषय में? कैंडिडेट वेरी सिंपल, कि सुष्मिता देव को क्या पसंद है या इसको क्या पसंद है वो मैटर नहीं करेगा। जनता को कौन पसंद है, एआईसीसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के माध्यम से उन्होंने सर्वे किया है और सर्वे में जो भी आगे रहेगा उसी को टिकट मिलेगा।